एवरीवन, हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत समय बाद हमारी मुलाकात हो रही है। देखो, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी क्लास थर्ड की इन्वायरमेंटल साइंस का चैप्टर नंबर थर्ड होने वाला है। चैप्टर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आप लोगों ने वाली वीडियोस ना देखी हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा दोनों ही वीडियोस का, पूरी ही प्लेलिस्ट का। आप लोग वहां जाकर पूरी ही वीडियोस आप लोग सारी वो देख सकते हो। मैं अपनी इन चैप्टर में, अपनी वीडियोस में आपके लिए कम से कम टाइम में पूरा ये चैप्टर, उनकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब कुछ कवर अप कराती हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड तक, एंड जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ओके, चलो हम लोग आज के अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपके इस चैप्टर का नाम क्या है? वाटर ओ वाटर, पानी ओ पानी। आज हम लोग पानी के कुछ बातचीत जो हुई है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो अपने इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, एक बच्चा है मुन्ना जो कि अपनी नानी से कुछ बातें कर रहा होता है। उसके बारे में हम लोग आज के इस छोटे से चैप्टर में, छोटी सी पोम में पढ़ने वाले हैं। बाद में हम लोग उसके एक्सरसाइज भी सब कुछ हम लोग फिलअप करेंगे। ठीक है, शुरू करें। ओके, देखो यहाँ पर क्या है, वाटर, पानी। अब उसके बारे में देखो क्या बताया हुआ है। आई विल, जो एपोस्ट्रोफ डाल के डबल एल होता है ना, इसका मतलब होता है आई विल। क्या मतलब होता है? विल। तो यहाँ पर क्या लिखा है? आई विल वॉश माई फेस विद वाटर सेड मुन्ना टू हिज नानी। देखो, जो मुन्ना है वो अपनी नानी से, जो नानी कौन होती है? जो मम्मी की मम्मी होती है, आप लोगों की भी नानी होंगी ना। तो अपनी नानी से जो मुन्ना है वो ये कह रहा है कि मैं अपना फेस, अपना चेहरा पानी से धो लेता हूँ। मैं अपना चेहरा पानी से धो लेता हूँ। कौन कह रहा है? मुन्ना कह रहा है अपनी नानी से। फिर देखो क्या हो रहा है। वी ऑल क्वेंच आवर थर्स्ट विद वाटर। वी आर all alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. देखो क्या लिखा है, We all quench our thirst with water. इसका मतलब क्या है? हम सब, We all, हम सब अपनी जो प्यास है, हमारी जो थ्रस्ट है, हमारी जो प्यास है, वो हम पानी से पूरी कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। मतलब जो भी हमारी प्यास है हम उसे पानी से पूरा कर सकते हैं। क्वेंच का मतलब होता है बुझा देना, तो प्यास को बुझा देगा। जो हमारी प्यास है, थर्स्ट है, जो हमारी प्यास है, वो कैसे बुझेगी? पानी को पीकर बुझेगी। तो जो प्यास है हमारी वो पानी से बुझेगी। कौन कह रहा है? वो बच्चा बता रहा है। We are all alive because of water. हम सब जी रहे हैं पानी की वजह से। पानी की वजह से हम लोग जी रहे हैं। आप लोग कोई भी एक दिन ऐसे इमेजिन कर सकते हो जब आप पानी ना पियो और आप बहुत आराम से रह सको? ऐसा नहीं हो सकता। हम लोगों को पानी की आवश्यकता होती है ना। तो यहाँ पर हम सब जीवित ही हैं पानी की वजह से। मान लो एक दिन रह भी ली, जैसे लेडीज रह लेती है, व्रत वगैरह होता है उनका, एक दिन रह ली, क्या 2 दिन रह सकते हो? 3 दिन रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो हम लोग जिंदगी की पानी के बिना नहीं है। वाटर हैज बीन विद अस फॉर एजेस। पानी हमारे साथ कई सालों से, कई बरसों से पानी हमारे साथ है। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। जो उसकी स्टोरी है, जो उसकी कहानी है पानी की, ये बहुत सारे पन्ने भर सकती है। पानी की कहानी बहुत सारे पन्ने भर सकती है। आगे देखो, समवेयर इट्स ड्यू, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. Water has forms so many. That is what says my नानी। देखो, नानी उससे कह रही है, क्या कह रही है नानी? कहीं पर, somewhere का मतलब क्या होता है? कहीं पर, कहीं पर वो ड्यू की फॉर्म है। देखो ड्यू क्या होता है, आप लोगों ने देखा हो कई बार जब ऐसा बारिश नहीं होती है उस जगह पर, लेकिन ऐसी जगह होती है कई बार जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। जब ऊपर जाओगे ना, नॉर्थ इंडिया में सिर्फ ऊपर जो हिमाचल वाली जो साइड है, उत्तराखंड वाली तरफ जाओगे आप लोग, तब आप लोगों को दिखेगा एक ऐसी जगह है, मान लो जहाँ पर बारिश नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पर जो पत्तियाँ हैं, पत्तियों के ऊपर पानी की बूंदें हैं, पत्तियों के ऊपर पानी की छोटी छोटी सी बूंदें हैं, उन्हें कहते हैं ड्यू। क्या कहते हैं? उन्हें ड्यू कहते हैं। तो कई जगहों पर जो पानी है वो ड्यू की फॉर्म में है, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में है। कई जगहों पर, कई पर कहा क्या है? वहाँ पर स्नो है, वहाँ पर बर्फ की फॉर्म में है। मतलब कई जगह पर जो पानी है वो ड्यू की फॉर्म में है, जो पत्तियों के ऊपर ड्रॉपलेट्स होती हैं, पानी की ड्रॉप्स होती हैं, बूंदे होती हैं। और कई जगहों पर जो पानी है वो स्नो की फॉर्म में है, बर्फ की फॉर्म में है। स्टीम इज ऑल्सो वाटर, एज यू नो। और जैसे कि आप लोगों को पता है जो स्टीम है, देखो जब भी कोई
पानी उबलता है, तो पानी जब उबलता है, पानी को आप लोग ढकना कभी उबलते हुए, तो आप लोग जब 2 मिनट बाद जब प्लेट को उठाओगे ना इसे ऊपर से, उसके ऊपर तो आप लोगों को दिखेगा इस यहाँ पर ड्रॉपलेट्स है बहुत सारी। उससे वो कैसे आएंगे? स्टीम से। स्टीम क्या होती है? जो भाप होती है। गरम गरम पानी जब ऐसे करके उड़ता है ना, उससे क्या कहते हैं? स्टीम कहते हैं, भाप कहते हैं। तो वो भी तो पानी ही है ना। तो वही वो लोग बता रहे हैं कि जो भाप है वो भी पानी है। आप लोगों को पता है वाटर हैज फॉर्म सो मैनी, पानी की बहुत सारी फॉर्म होती है, चाहे वो ड्यू की फॉर्म में हो, स्नो की फॉर्म में हो, भाप की फॉर्म में हो, तो पानी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। दैट इज व्हाट माय नानी सेज। तो वही उसकी नानी उसको बता रही है, कहा उससे। ठीक है, आगे देखो। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। देखो क्या है, जो रिवर है, जो नदी है वो फ्लो करती है, वो बहती है। नदी ऐसे ऐसे करके बहती है। और जो वाटरफॉल है वो गाता है। देखो वाटरफॉल क्या होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ऊंचाई से जब पानी गिरता है ना, क्योंकि कोई यहाँ पर ऊंचाई है, कोई यहाँ पर जगह है, ऊंचाई से पानी ऐसे गिरता है ना, बहुत तेजी से पूरा गिरता रहता है, उसे कहते हैं वाटरफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वाटरफॉल कहते हैं। तो वो अलग ही गाना गाता है। एंड वाटर जो है वो स्वेल करता है लेक में और स्प्रिंग में। स्प्रिंग क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा, कोई ऐसे गोल सी जगह है यूजुअली, वहां पर ना हॉट स्प्रिंग होती है। डोरेमोन में जरूर आता है, डोरेमोन में आता है ये, डोरेमोन शिनचैन में आप लोगों ने देखा होगा, वो लोग हॉट स्प्रिंग में नहाने जाते हैं कई बार, उसे कहते हैं स्प्रिंग। तो जो पानी है वो लेक्स में और जो स्प्रिंग है वहां पर भी है बहुत सारा, तो वहां पर वो इकट्ठा हो रखा है। फिर देखो क्या है, लाइफ ऑन अर्थ इट हैज ब्रॉट watered fields and life they got, but when the water breaks in floods, great misfortune it always was। देखो मतलब क्या है इसका, लाइफ ऑन अर्थ इट हैज ब्रॉट, की जो जिंदगी पानी ने हमारे अर्थ को दी है, जो जिंदगी पानी हमारी अर्थ को दे रहा है। वाटर्ड फील्ड्स, हमारे जो फील्ड है, जो मैदान है, उसमें भी हम पानी देते हैं ना, तो वहां पर भी पानी होता है। एंड लाइफ दे गॉड, और जो जिंदगी उन्हें मिली है। लेकिन बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, लेकिन जब उस पानी से बाढ़ आ जाती है, आती है ना, पानी से बाढ़ें आती है, जब बहुत सारा पानी एक साथ आता है उसे क्या बोलते हैं? बाढ़ कहते हैं। तो जब पानी से बाढ़ आ जाती है तो ग्रेट मिसफॉर्चून का मतलब क्या है? दुर्भाग्य, दुर्भाग्यवश वो भी कई बार होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा भी होता है जब कई बार पानी की वजह से बाढ़ आ जाती है और सब कुछ लोगों का बर्बाद हो जाता है। समझ में आया? एक बार फिर से रीडिंग लगाएं, चलो लगाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, वाटर, I will wash my face with water, said मुन्ना to his नानी। नानी से जो है मुन्ना ने कहा, मैं अपना जो फेस है, जो चेहरा है, वो पानी से धो लूंगा। We all quench our thirst with water, हम जो अपनी प्यास है, हम सब अपनी प्यास पानी से बुझाते हैं। We are all alive because of water, हम पानी की वजह से ही जिंदा हैं। Water has been with us for ages, पानी हमारे साथ कई वर्षों से है। Its story can fill so many pages, पानी की कहानियाँ बहुत सारे पन्नों को भर सकती है। Somewhere it is dew, somewhere it is snow, कई जगहों पर ये ड्यू की फॉर्म में है, पत्तियों के ऊपर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उन्हें कहते हैं ड्यू। समवेयर वो स्नो की फॉर्म में है, मतलब कई जगहों पर जो बर्फ है उसकी फॉर्म में है। वाटर हैज फॉर्म्स, स्टीम इज ऑल्सो वाटर एज यू नो, आप लोगों को पता है कि जो भाप है वो भी पानी का ही रूप है। तो पानी की जो है कई सारी फॉर्म्स होती हैं। दिस इज व्हाट सेज माय नानी, मेरी नानी ने मुझसे ये सब कहा। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग्स, जो रिवर है, जो नदी है वो बहती है। वाटरफॉल जो ऊपर से जो गिरता है वो गाना गाता है। और जो पानी है वो लेक्स में, जो लेक है, जो तालाब होते हैं, लेक होती है, जो एक बड़ी सी जगह होती है, वहां पर स्प्रिंग्स वगैरह में पानी जो है वो जमा है। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज ब्रॉड वाटर फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉड, कई सारे जो है क्या है, जो भी पानी ने हमें जिंदगी दी है वो बहुत ही सुहानी है। कई बार जो है क्या है, जो फील्ड्स है, जो मैदान है, वो पानी से भरे हुए होते हैं। लेकिन जब when the water breaks in floods, great misfortune it always was, लेकिन जब पानी है, जब पानी एक साथ बहुत सारा आता है, जब पानी अपने साथ दुर्भाग्य की चीज लेकर आता है, जिसे हम कहते हैं फ्लड, जो बाढ़ आती है, उससे बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद भी हो जाती हैं। ये था आप लोगों के छोटे से पोम, छोटे से चैप्टर में। एक्सरसाइज पे आए बच्चों, चलो आते हैं। इसके जो ऑथर थे, जो पोइट थे, उनका नाम क्या था? श्री प्रसाद। क्या नाम था उनका? श्री प्रसाद। आगे आते हैं, देखो, डू यू नो एनी पोम और सॉन्ग ऑन वाटर, क्या आप लोगों को पानी पे कोई भी सॉन्ग या कोई पोम आती है? अगर आती है तो आप लोगों को अपनी क्लास में गानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पर, विच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोम वेयर वी फाइंड वाटर, हमें
पानी कहाँ कहाँ मिलता है, हम इस पोम में कहाँ कहाँ बताया हुआ है कि पानी मिलता है। रिवर्स में कहाँ है, वाटरफॉल में कहाँ है, लेक्स में कहाँ है, स्प्रिंग्स में कहाँ है ना। देखो वही सब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन थर्ड देखो क्या है यहाँ पर, टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड। आपको ऐसी एक्टिविटीज पे टिक करना है जिसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। खेलने के लिए जरूरी है पानी नहीं है तो हम टिक यहाँ पे नहीं करेंगे। लिखने के लिए अभी आप लिख रहे होंगे तो पानी चाहिए नहीं चाहिए, नहीं करेंगे टिक। टू रन अ फैन, पंखा चलाने के लिए पानी की जरूरत है नहीं है। टू सिंग, गाना गाने के लिए पानी की जरूरत है नहीं है। टू मेक टी, चाय बनाने के लिए, चाय कैसे बनती है, पहले पानी डालते हैं, फिर उसमें अदरक, चीनी, पत्ती, फिर दूध डालते हैं, तो पहले क्या देंगे पानी, तो पानी की जरूरत है चाय बनाने में, यस, तो हम इस पर टिक करेंगे। टू पेंट पिक्चर्स, पिक्चर्स को पेंट करने में, जब हम पिक्चर्स को पेंट करते हैं तो पेंट के टाइम पे हम पानी लगाते हैं ना उसमें, तो पानी की आवश्यकता है। टू रो अ बोट, एक बोट को चलाने के लिए जरूरत है, बिल्कुल है। टू नीड डो, देखो डो क्या होता है, जो आटा होता है ना, आटे को जब हम गूंदते हैं, आपने देखा होगा मम्मा को आटा गूंदते हुए, जो रोटी बनती है, रोटी किससे बनती है, आटे से बनती है। आटा पहले गूंदा जाता है, तो आटा गूंदने के लिए पानी लगाती है वो, यस लगाती है, जरूरत है। पानी को ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स को उगाने में पानी की जरूरत है, बिल्कुल है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है नेक्स्ट, नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर। आपको 4 ऐसी एक्टिविटीज बतानी है जो आप लोग पानी के बिना भी कर सकते हो। बोल सकते हो, स्पीकिंग बोलना, वॉक मतलब चलना, चल सकते हो, रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और प्लेइंग कर सकते हो, खेल सकते हो पानी के बिना। पर ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आप पानी से ही कर सकते हो, नहा सकते हो, बर्तन धोने हैं तो आप लोग पानी से कर सकते हो, खाना बनाना है तो क्या यहाँ पे ईटिंग नहीं आएगा, यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर आएगा मेकिंग फूड, क्या आएगा MAKING मेकिंग फूड, तो खाना बनाते हैं तो पानी से बनता है, सारी सब्जियां पानी से बनती है, ठीक है। यूटेंसिल्स, जब बर्तन हम धोते हैं उसमें पानी की जरूरत है, नहाने में पानी की जरूरत है, और कपड़ों को धोने में पानी की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, वाटर मोर और लेस, मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो आपको चीजें, आपको 5 एक्टिविटीज बता रखी है, आपको इनको अरेंज करना है कि सबसे ज्यादा पानी किसके लिए चाहिए, उसको आपको 1 मार्क करना है, फिर सबसे कम पानी किसको चाहिए उसको आपको 5 मार्क करना है, ऐसे ऐसे करके आपको चलना है। तो सबसे ज्यादा पानी है वो किसके लिए चाहिए, टू वाटर द फील्ड, जब हम खेतों में पानी देते हैं तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा पानी चाहिए, इसे हम फर्स्ट मार्क करेंगे। उसके बाद जो उससे कम पानी किसके लिए चाहिए, जब हम घर को साफ करते हैं तो घर को साफ करने के लिए थोड़ा सा कम पानी चाहिए फील्ड के कंपैरिजन में, तो हम इसको सेकेंड मार्क करेंगे। फिर देखो नहाने के लिए हमें थोड़ा सा और कम पानी चाहिए, इसको हम थर्ड मार्क करेंगे। अब डो को नीड करने के लिए, मतलब आटा गूंदने के लिए हमें थोड़ा सा और कम पानी चाहिए, इसे हम फोर्थ मार्क करेंगे। और सबसे कम पानी हमें चाहिए पीने के लिए, तो उसको हमने फिफ्थ मार्क करा है, ठीक है। ओके, आप पूरी बाल्टी पानी आप दिन में पी सकते हो क्या, नहीं पी सकते हो ना, इसलिए हमने उसको फिफ्थ मार्क करा। नेक्स्ट देखो क्या है, वाटर फ्रॉम वेयर, मतलब यहाँ पर क्या है, आपको ऐसी चीजों को यहाँ पर मार्क करना है जो कि आपके घर के आसपास हो, घर के अंदर हो या घर के आसपास हो, आपको उन्हें सब गोला करना है। अगर मैं यहाँ पे गोला करती तो बहुत अजीब हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। देखो आपके घर के आसपास कुआं होगा तो वेल होगा, तो उसको हमने टिक कर दिया है। आपके घर के आसपास ट्यूबवेल होगा, जहाँ पर छोटी सी जगह होती है, छोटा सा गोल करके ट्यूबवेल सा बना होता है, जहाँ पर पानी बहुत सारा भर रहा होता है, बहुत टंकी से पूरा ऐसे करके पाइप से पानी आ रहा होता है, वहाँ पे सब बैठ के नहाते हैं। छोटा सा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, ये कई बार बड़े बड़े भी होते हैं लोगों के यहाँ, ठीक है। तो वहाँ पर वो चीज़ होती है, तो वहाँ पर आप लोग घर के आसपास अगर वो है तो आप लोग टिक कर देना, और नहीं मेरे घर के आसपास कोई खेत है जहाँ पर ट्यूबवेल है, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। अगर देखो हैंडपंप, पॉन्ड है, तालाब है, नहीं है, वाटरफॉल तो बिल्कुल ही नहीं होगा। हैंडपंप है, जैसे हैंडपंप करते हैं ऐसे करते हैं, वो है, अगर है तो आपको टिक कर दो। नदी है, स्ट्रीम है कोई, नदी का छोटा सा पार्ट है, स्ट्रीम है कोई, टैप तो टंकियां सबके यहाँ, उसे मार्क कर दो। टैंक है, उसे आप मार्क कर दो क्योंकि छत पे हमारी टैंक होता है, टंकी होती है ना वो, ठीक है। कोई सी है या हॉट वाटर स्प्रिंग, जो आपको डोरेमोन में शिनचैन में दिखाते हैं स्प्रिंग, वो है, अगर है तो आप लोग मार्क कर सकते हो। मैं यहाँ नहीं है इसलिए मार्क नहीं किया। क्या आप लोगों ने कभी भी पानी को जमीन से आते हुए देखा है, जो गर्म गर्म पानी होता है वो आते हुए देखा है, नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया, तो हम यहाँ पे करेंगे नो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, क्या आपकी विलेज से या सिटी से कोई रिवर बहती है, अगर बहती है तो लिख दो यस, अगर नहीं बहती तो लिख दो नो। पर यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है इफ यस राइट इट्स नेम, अगर बहती है तो आपको उसका नाम लिखना है, तो आप यहाँ पे कोई भी रिवर मान लो लिख सकते हो महानदी आप लिख सकते हो, कावेरी आप लिख सकते हो, गंगा आप लिख सकते हो, घाघरा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है यमुना, द रिवर यमुना पासेस थ्रू माई सिटी,
ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, क्या आपको किसी भी नदियों के नाम पता है? आप यहाँ पर कोई भी नदी ले सकते हो जिसके आप लोगों को नाम पता हो, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, बहुत सारी नदियां आप लोग यहाँ पे किसी के भी नाम ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलज, चेनाब, ब्रह्मपुत्र, इंडस भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। किसी भी नदी का नाम आप लोगों को पता है, जिसके भी नाम आप लोगों को पता है, आप लोग वहाँ पे ले सकते हो। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप लोग इस बुक में अपने फिल कर सकते हो। ले लिया, आगे बढ़ूं? ओके, अब यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, आपको अपने घर में पानी कहाँ से मिलता है? टैप से, टंकी से मिलता है। ठीक है, टैप को ऐसे करते हो तो पानी आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, क्या आपको पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है? अगर हाँ तो कितना दूर जाना पड़ता है? तो हम लिखेंगे नहीं, हमें पानी को लेने के लिए बिल्कुल भी दूर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि जो पानी है वो पाइपलाइन के थ्रू हमारे घर की टंकियों में ही आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, नो वी डोंट हैव टू गो फार, हमें दूर नहीं जाना पड़ता। नेक्स्ट देखो क्या है, डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस, क्या आपके जो घर के आसपास जो पड़ोसी के वो भी पानी उसी जगह से लेकर जाते हैं? तो हम क्या लिखेंगे, नहीं, सबके यहाँ जो अलग अलग टैप्स हैं जिसका पानी जो है एक ही पाइपलाइन से आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे हैव देयर टैप्स बट द पाइपलाइन ऑफ ऑल इज सेम। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, हमें पानी को स्टोर करके रखने की क्यों जरूरत है? देखो, जब भी पानी अवेलेबल नहीं है, अगर पानी हमारे पास, पानी अगर आ नहीं रहा है उस दिन, लेकिन हमारे पास स्टोर है, तो हमारे पास हमें वो काम आ सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वाटर जो है हमें स्टोर करना पड़ता है, ताकि जब वाटर सप्लाई ना हो तब हम उस पानी का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, हु फैचेस एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस, आपके घर में पानी कौन लेके आता है? मामा लेके आती है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर, क्या ऐसा कुछ है कि जहाँ से आप पानी लेते हो वहां से दूसरे लोग पानी ना ले सके? ऐसा कुछ है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या लिखेंगे, नो। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या, आपको इनमें जो पिक्चर्स है आपको कलर करना है। फिर आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा है कि बताना है इनमें से जो सबसे कम पानी है वो किस में आएंगे? लीस्ट पानी का मतलब सबसे कम पानी किस में आएगा? इसमें जो है सबसे कम आएगा। देखो, सबसे ज्यादा, सबसे छोटा आएगा, सबसे कम पानी जो है वो इसमें आएगा, और सबसे ज्यादा पानी किस में आएगा? इस टैंक में आएगा। इस जो कंटेनर है, ये वाला जो टैंक जो होती है, उसके अंदर जो है सबसे ज्यादा पानी आएगा। नेक्स्ट देखो कुछ है यहाँ पे आपका, और यहाँ पे कुछ नहीं है, आपका चैप्टर हो गया खत्म। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, चैप्टर अच्छा लगा हो, मेरा समझाना अच्छा लगा हो, एक्सरसाइज फिल हुई हो तो आप लोगों को भरने में आसानी हुई हो, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों के पास में आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। मैं अपने चैनल पे आपकी इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, मैथ सब कुछ की वीडियोस धीरे करके अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो आपको करना ही है, लेकिन अगर आप लोगों को चाहते हो कि आप लोग मेरे चैनल पे आपको कोई भी अलग वीडियो आप लोगों को चाहिए हो, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हमें वाली वीडियो चाहिए। मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।